हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन राज आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मेक द लाइफ ब्राइट पे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एरियाज ऑफ ट्रायंगल एंड क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड। इस वीडियो के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड स्केलेन ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। और इस वीडियो के अंतर्गत मुख्य रूप से हम लोग हीरोन्स फार्मूला को समझेंगे और हीरोन्स फार्मूला का प्रयोग करके किस प्रकार से क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करते हैं ये देखेंगे। यहां पर ये मेंशन करा गया है एरियाज ऑफ क्वाड्रिलेटरल भी। तो इसमें ऐसा नहीं कि हम लोग स्क्वायर का एरिया, रेक्टेंगल का एरिया या फिर किसी भी तरह का पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे मुख्य रूप से वैसे क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड आउट करेंगे जिसमें हम लोगों को हीरोन्स फार्मूला का प्रयोग करना पड़े। तो चलिए देखते हैं कि हीरोन्स फार्मूला होता क्या है, किस प्रकार से वो फार्मूला हम समझ सकते हैं, इन सब चीजों को देखते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें कि साइड के बेसिस पे ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन, तो मुख्य रूप से तीन तरीके से किया जाता है। पहला है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसके अंतर्गत ऑल साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। इसमें क्या होते हैं, ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। इसमें क्या होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में टू साइड्स, ओके, इसमें क्या होता है, टू साइड्स आर इक्वल। और ये जो है थर्ड नंबर, थर्ड में है कि ऑल साइड्स आर डिफरेंट, ऑल साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ, ऑल साइड्स आर डिफरेंट इन लेंथ, ठीक है ना। तो ये तो हमारा हो गया है कि साइड के बेसिस पे ट्रायंगल का क्लासिफिकेशन। तो अब यहां पर हम लोग बात करेंगे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, आइसोसेलेस का कैसे करेंगे, और जो हीरोन्स फार्मूला है जिसे मुख्य रूप से स्केलेन ट्रायंगल में हम लोग प्रयोग करते हैं, उसको किस प्रकार से यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल को लेकर के चलते हैं, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में अगर बात किया जाए तो ऑल साइड्स आर इक्वल इसका होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि दिस वन इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड इज ए। ये साइड है तो तीनों साइड क्या होगा, ए ए ही होगा, ठीक है। तो यहां से अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें, ठीक है, या फिर कहें कि एंगल ए का बाइसेक्टर ड्रॉ करें, तो एंगल ए का बाइसेक्टर अगर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, या फिर आप कह सकते हैं कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अगर हम ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं और मान लेते हैं ये डी है पॉइंट और ये ए है, तो ये जाहिर सी बात है ये टोटल ए था तो ये कितना हो जाएगा, a/2 हो जाएगा। और अगर ये a/2 हो गया तो हम यहां से हाइट फाइंड आउट कर लेंगे। इट मींस AD बाय पाइथागोरस थ्योरम, AD स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर। देखिए पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है, AC स्क्वायर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, इट मीन CD स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम अप्लीकेबल किस तरह के ट्रायंगल पर होता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल पर ही सिर्फ एप्लीकेबल होता है। तो यहां पर इसी फॉर्मूला को हमें क्या फाइंड आउट करना था, AD स्क्वायर। तो CD स्क्वायर को इस साइड में ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से लेकर के आए तो ये नेगेटिव साइन के साथ आ गया, ठीक है। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AC का वैल्यू A स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर, ठीक है। हम यहाँ पर यूनिट का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, सिंपल सा है। यहाँ पे तो बस अगर मीटर में है तो मीटर में मेंशन कर देंगे। और ये चीज आप श्योर रहिए कि जो एरिया होता है तो किसी भी तरह का एरिया हो उसका यूनिट स्क्वायर में ही रहेगा। जैसे मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर a हो गया तो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बाई 4। इसको अगर सॉल्व करें तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, यहाँ 4 एलसीएम लिए तो 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, और ये हमारा आ गया, ठीक है। तो ये हमारा किसका वैल्यू आया, ये तो AD स्क्वायर का वैल्यू आया। तो इसी से हम लोग क्या करेंगे, AD का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ये रूट अंडर 3a स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो रूट 3a/2 होगा, ठीक है। देखिए एक फॉर्मूला आप 7 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो उसी फॉर्मूला का यहाँ यूज करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यहां पर 1/2 बेस कितना है, बेस तो हमारा टोटल a है, ठीक है, और हाइट इस ट्राइंगल का कितना है, तो रूट 3a/2
2। तो ये आ जाएगा √3a² 4। तो दो चीज यहां से हम लोगों को सीखने को मिला। एक तो हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल, दिस वन इज द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है ना। तो एक ये निकला और दूसरा तो यहां से हमारा एरिया फाइंड आउट हो गया इक्विलेटरल ट्राइंगल का। हालांकि ये तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमारा एरिया हो गया √3a, वेयर a इज साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो √3a² 4 अगर हम करें तो हमारा आंसर फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं ये फार्मूला हमको नहीं पता और हीरोन्स फार्मूला भी अगर पता है तो उसको भी आप फॉलो करके इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। मीन्स कहने का ये मतलब है कि जो हीरोन्स फार्मूला है, हीरोन्स फार्मूला आर एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो चलिए इसे हम लोग अब इसके बाद हम लोग आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में देखते हैं, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करें। अब देखिए हम लोग देखते हैं उस तरह का ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स इक्वल हो, ठीक है। तो इस टाइप के ट्राइंगल में भी हम लोग हीरोन्स फार्मूला का यूज कर सकते हैं, लेकिन अभी हम लोगों को हीरोन्स फार्मूला के बारे में पता नहीं है तो उसका हम लोग प्रयोग नहीं करेंगे। सिंपल तरीके से इसका एरिया का फार्मूला फाइंड आउट करेंगे कि फार्मूला होता क्या है। उसके बाद हम लोग हीरोन्स फार्मूला के माध्यम से भी जो फार्मूला हमारा आएगा उसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक आइसोसेलेस ट्राइंगल ले लेते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर जो है आइसोसेलेस ट्राइंगल, ठीक है। ठीक है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। इट मींस दो साइड इसका इक्वल होता, मान लेते हैं ए बी एंड सी। ये हम एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं, ये हम साइड मान लेते हैं ए और इसको भी मान लेते हैं ए। दो साइड इक्वल, तो दो साइड इक्वल ले लिए और इसको हम बी मान लेते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है b/4 इंटू √4a² - b²। तो उसको वेरीफाई करेंगे कि क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर a जो है वो इक्वल साइड्स है और b जो है वो नॉन इक्वल साइड है। अब यहाँ से ये जाहिर सी बात है अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किए तो यहाँ पर देखिए ये दोनों ट्राइंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। कैसे होगा ये भी आप समझ सकते हैं। ये दो साइड्स इक्वल हैं, दो साइड्स इक्वल हैं, हालांकि कॉन्ग्रुएंसी का यहाँ पर कोई यूजेस नहीं है, बस मैं ऐसे ही बतला दे रहा हूँ, ठीक है। ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, ठीक है, तो दोनों एंगल भी इक्वल होंगे और यहाँ पर एक साइड से इक्वल है, ठीक है। और हालांकि ये 90 डिग्री हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करा है तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी कंडीशन से ये प्रूफ हो जाएगा, लेकिन उसकी आवश्यकता नहीं है। तो ये जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ किए हैं तो ये टोटल बी है, तो ये कितना हो जाएगा b/2। आई थिंक आपको समझ आया होगा, ठीक है। अब इसके मदद से हम लोग AD फाइंड आउट करेंगे। AD इज इक्वल टू डायरेक्टली अगर हम लिखें तो √, या फिर चलिए AD² इज इक्वल टू हो जाएगा AC² - CD²। यहां पर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे a² - b/2 का होल स्क्वायर और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो a² - b²/4, 4a² - b²/4। यहाँ सर 4 हम एलसीएम लिए तो ये 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a² - b² और ये हमारा डिवाइड में 4 रहेगा। यहाँ से अगर AD फाइंड आउट करें तो √4a² - b² डिवाइडेड बाई 4 और इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो √4a² - b²/2a आ जाएगा, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ आ रहा होगा। अब देखिए यहां से हमें वही जो एरिया का फॉर्मूला होता है सिंपल सा, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता क्या है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां से वही चीज अप्लाई करते हैं। बेस कितना है हमारा, बेस तो b है और हाइट हमने फाइंड आउट करा √4a² - b²/2। तो ये हो जाएगा b इंटू √4a² - b²/4, वेयर a इज इक्वल टू इक्वल साइड, टू इक्वल साइड, ठीक है, और b इज इक्वल टू नॉन इक्वल, नॉन इक्वल या अनइक्वल भी आप लिख सकते हैं, नॉन इक्वल साइड। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अब चलिए हम लोग देखते हैं हीरोन्स फार्मूला क्या होता है और हीरोन्स फार्मूला किस टाइप के ट्राइंगल पर अप्लीकेबल होता है, ठीक है। तो इसको इरेज करते हैं और हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। तो तीसरा यहाँ पर जो ट्राइंगल लिखा गया था वो स्केलन ट्राइंगल था और स्केलन ट्राइंगल पर ही हीरोन्स फार्मूला एप्लीकेबल होता है। हालांकि हीरोन्स फार्मूला एप्लीकेबल किसी भी तरह के ट्राइंगल पर हो सकता है, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से स्केलन जो हीरोन्स फार्मूला है
उसका यूज स्केलेन ट्रायंगल के एरिया को फाइंड आउट करने के लिए ही करते हैं। ठीक है, तो एक हम मान के चलते हैं कि एक स्केलेन ट्रायंगल है। ठीक है, ये तो स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल है। तो हम एक स्केलेन ट्रायंगल मान लेते हैं ए बी एंड दिस वन इज सी। ठीक है, और इसका साइड मान लेते हैं ए बी इज इक्वल टू ए यूनिट, बी सी इज इक्वल टू बी यूनिट एंड सॉरी बी सी इज इक्वल टू नॉट ए सी इज इक्वल टू बी यूनिट एंड बी सी इज इक्वल टू सी यूनिट। ठीक है, अब देखिए यहां पर प्रॉब्लम ये हमारे पास आया कि ये तीनों साइड्स देने के बावजूद भी हम लोग इसका हाइट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, और इसी कारण से यहाँ पर एक दूसरा फॉर्मूला है, क्योंकि अगर हम यहाँ से अगर लाइन भी ड्रॉ करें तो ये किस रेशियो में बीसी को बांटेगा ये हमें नहीं पता है, क्योंकि कहीं भी तो दो साइड इक्वल्स दिया नहीं गया है। तो इसलिए यहाँ पर हम हाइट फाइंड नहीं कर पा रहे थे, इसलिए हम लोग यहाँ पर कोई अदर मेथड को चूज किए जिससे हम एरिया फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ता है, सबसे पहले एस निकालना पड़ता है। ठीक है, एस क्या होता है, एस इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। ठीक है ना, क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है। ठीक है, अब देखिए ये सेमी पेरीमीटर अगर है तो सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या हो गया, पेरीमीटर का आधा। ठीक है, तो पेरीमीटर यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर ए बी एंड सी आर द साइड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, ओके, तो यहां पर a प्लस बी प्लस सी इसका क्या होगा, पेरीमीटर होगा, और उसका हाफ अगर कर दें तो a प्लस बी प्लस सी बाई टू। तो a प्लस बी प्लस सी बाई टू अगर करेंगे तो ये s फाइंड आउट होगा। ठीक है, अब यहां से एरिया क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला है जिसे हम हीरोन्स फार्मूला कहते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, और ये जो फॉर्मूला है ये सभी तरह के ट्राइंगल पर अप्लीकेबल होता है। ये होता है s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है ना, और स्क्वायर यूनिट हमारा होगा। ठीक है, तो ये काफी सिंपल है, आप लोग आसानी से इसको समझ सकते हैं। देखिए अब एक एग्जांपल के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। एक ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी एंड सी, और इसका साइड मान लेते हैं सी, 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर। ठीक है, तो इसका अगर हम हीरोन्स फार्मूला की मदद से एरिया फाइंड आउट करें तो सबसे पहले एस फाइंड आउट करेंगे। एस इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड डिवाइडेड बाई 2, मीन्स 5 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 3 मीटर डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 5 3 7 12, 12 बाई 2 इज इक्वल टू 6 मीटर। अब देखिए तो आप s माइनस ए फाइंड आउट करिए, तो 6 मीटर माइनस 5 मीटर इज इक्वल टू 1 मीटर। s माइनस बी फाइंड आउट करिए, 6 मीटर माइनस 4 मीटर इज इक्वल टू 2 मीटर। s माइनस सी फाइंड आउट करिए, 6 मीटर माइनस 3 मीटर इज इक्वल टू 3 मीटर। अब देखिए यहाँ पर a b c आप किसी को मान सकते हैं, अगर इसको a मानते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, इसको b मानते हैं इसको c मान लेंगे, अगर इसको a मानते हैं तो इसको b मानिए c मानिए, किसी को भी कुछ भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए तो इस पर हम अप्लाई करते हैं इसको। ठीक है, तो s का वैल्यू हमारा 6 मीटर आया, s माइनस a का वैल्यू 1 मीटर आया, मल्टीप्लाई प्रोडक्ट के फॉर्म में s माइनस बी का वैल्यू 2 मीटर आया, और लास्ट वाला हमारा 3 मीटर आया। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा कितना, 6 2 जा 12, 3 जा 36, और 36 को हम अगर रूट अंडर करें तो 6 मीटर हमारा आंसर आए, मीटर स्क्वायर हमारा आंसर आएगा। तो इस तरीके से हम लोग इस पर अप्लाई करेंगे। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं क्वाड्रिलेटरल के बारे में भी, कि क्वाड्रिलेटरल पे किस तरीके से इसका प्रयोग किया जाएगा, तो वो भी हम लोग थोड़ा बहुत समझने का प्रयास करते हैं बेसिक सा, और उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस लेकर आएंगे। क्वेश्चंस जो भी बुक के होंगे वो सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, जैसे देखिए अगर मान लेते हैं कि हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है, इस तरीके का क्वाड्रिलेटरल है, और इसमें आपके पास कंडीशन अप्लाइड रहेगा। ठीक है, या तो आपको ये चारों साइड दे दे, मान लेते हैं ए बी सी एंड दिस वन इज डी, ए बी दे दे, बी सी दे दे, सी डी दे दे और ए डी दे दे, ये चारों साइड दे दे और एक डायगोनल दे दे। तो यहाँ पर क्या आप देख पा रहे हैं कि ये दो ट्राइंगल में बट गया, ये हमारे पास डायगोनल है, तो हीरोन्स फार्मूला से इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं और इसका एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हैं, और हम लिखेंगे एरिया
ऑफ ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABD प्लस एरिया ऑफ BCD। ठीक है, इस तरीके से हम लोग फाइंड करेंगे। या फिर यहां पर हो सकता है कि कोई कंडीशन दे दे, जैसे कि आपको बोल देगा कि ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल और ये चारों साइड देगा और बोल देगा कि ये 90 डिग्री पर है। ठीक है, मतलब कि एंगल ADC इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब अगर 90 डिग्री दे दे तो आप इसको मिला दीजिए, और इसको मिलाने के बाद अगर ये और ये दिया गया है तो हम AC फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और इसको फाइंड आउट करने के बाद फिर हम आसानी से दोनों का अलग अलग करके एरिया फाइंड आउट करके ऐड करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी फाइंड आउट कर लेंगे। आई थिंक आपको ये समझ आया होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत हम लोग क्वेश्चन देखेंगे हीरोन्स फार्मूला से रिलेटेड। ओके, तो गुड बाय, जय हिंद।